जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एक प्रतिष्ठित नगर पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रत्याशियों ने क्षेत्रों में अपनी दौड़ धूप तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में टिकट के लिए सभी को नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों आरक्षण की सूची का इंतजार है। नगर पंचायत मुंडेरवा में ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हुई जिनको जनता चुनाव हर किसी की जुबान पर अभी से सिर्फ एक ही नाम सत्य प्रकाश जायसवाल जमीन से जुड़े हुए हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नेता और भाजपा के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सत्य प्रकाश जायसवाल जन जन की जुबान पर चढ़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जायसवाल अभी भी अपनी दावेदारी खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां देखिए जनता की नजर में सत्य प्रकाश से बेहतर दूसरा कोई दावेदार है। सत्य प्रकाश जायसवाल भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ ही व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। मुंडेरवा के संपूर्ण व्यापारियों का उनको खुला समर्थन प्राप्त है। भाजपा नेता सत्य प्रकाश को पार्टी टिकट देती है तो यह बिना चुनाव भी जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सत्य प्रकाश से बात की गई तो सत्य प्रकाश ने बताया कि उनके पास मुंडेरवा नगर पंचायत को आदर्श और विकसित नगर पंचायत के रूप में देखने का एक सपना, उसको लेकर उनकी अपनी कुछ योजनाएं हैं औरों से उन्हें अलग करती है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही इसी मुंडेरवा नगर पंचायत में रहते हैं। जब ग्राम सभा था तब से लेकर आज तक मुंडे विकास के मामले में अगर भाजपा ने मौका दिया तो मुंडेरवा वासियों को मैं शिकायत का मौका नहीं देंगे। आइए देखते हैं मुंडेरवा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट। मैं 5 साल 6 साल लगातार हिंदू वाहिनी का मैं नगर अध्यक्ष रहा हूँ और उस नगर अध्यक्ष रहने के बीच में लोगों के बीच में कार्य क्यों भेदभाव नहीं रखा हूँ, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और इस मानवता को बनाए रखने के लिए सबको साथ लेके चला हूँ। इस नाते मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता पे, यहाँ पे भाइयों पे कि हमने भेदभाव नहीं रखा, इसलिए वो भी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे और वो सब भी मुझे निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप युवा हैं जी, आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा को ही लोग क्यों चुनें और पार्टियां हैं। भाजपा को लोग इसलिए चुनेंगे कि पिछली जितनी सरकारें थी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था सरकार की योजनाओं का। अगर वहाँ से 100 रुपया चलता तो यहाँ पे 10 पैसा मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से अगर जो लाभ अगर मिल रहा है तो 100 में 100% मिला, कहीं बीच बचौलियों में बांटा नहीं जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग सुनेंगे। आपको क्या लग रहा है कि सारी सीटें भाजपा निकाल लेंगी नगर पंचायत की? यह निश्चित रूप से निकाल लेगी, क्योंकि हम लोगों ने खोखले वादे नहीं किए हैं, हम लोगों ने कार्य किया है। आयुष्मान भारत दिया है लोगों को। अगर गरीब भाई कोई ऑपरेशन बड़ा कराना 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्चा आ रहा है तो आयुष्मान भारत के द्वारा जो कार्ड मिलता है उसके द्वारा दवा करवा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है जिनके घर पे छत नहीं था उसको छत देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ एक निचले स्तर पौधान पर खड़ा हुआ व्यक्ति पावे, उस जन जन तक पहुंचाने का मेरा 100% कोशिश रहेगा कि उसका लाभ सारे लोग पावें। वर्तमान में आपकी सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, जी। इसके बावजूद भी नगर पंचायत मुंडेरवा में कोई काम नहीं हुआ। प्रशासक भी था, नई नगर पंचायत थी, काम तो होना चाहिए था। महोदय जी, मैं अब आपको बता देना चाहूँगा कि विकास में है बहुत सारे कार्य हैं। पहली हमारी लड़ाई थी कि यहाँ पर साफ सफाई की योजना, साफ सफाई किस तरह हो, वो डेली का डेली यहाँ पे झाड़ू लगता नगर पंचायत में और हमने डीएम महोदय को ज्ञापन दे करके बताया भी था। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी पूरे नगर पंचायत में, हमने डीएम महोदय को ज्ञापन दे करके हमने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगवाया है, साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हमने कराई है, जगह जगह डस्टबिन रखने का कार्य हुआ है और कहीं पे कुछ जगहों पे सड़कें भी हमारी बनी हैं, इंटरलॉकिंग भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि हुआ नहीं है और उन मुद्दों हमने कार्य किया इसलिए हुआ है। आप जमीनी नेता हैं, लोगों से जुड़े हैं, काफ़ी समय से आप चल रहे हैं, आपने जो कार्य कराए हैं इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे काम हैं जो होने को है।
अब देखिए होता क्या है कि एक दिन के अंदर और साल कुछ समय चाहिए विकास करने के लिए, समय देना पड़ता है और निश्चित रूप से विकास होगा। गुजरात में इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव लगभग मतदान हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे भाजपा सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से वहाँ पे भाजपा सरकार बनाएगी और प्रचंड जीत के साथ वहाँ पे सरकार बनेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। मुंडेरवा को लेकर आपके पास क्या योजना है? सबसे पहले मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो अगर व्यापारियों को चिंता करने की बात है तो यहाँ पे एक फायर स्टेशन बनाया जाए, जो कि अगर कहीं पे आग लगता है किसी के वहाँ तो समय से गाड़ी पहुँच के वहाँ आग बुझा दे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इस तरह की समस्याएं हुई हैं, हमारे बदौल बाज़ार में ही हुआ है। अगली बार कुछ दिन पहले यहाँ पे भी आग लगी थी और अभी जल्द ही मुंडेरवा बाज़ार में भी इस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले यही रहेगा कि हम फायर स्टेशन बनवाएं यहाँ पे और गरीब भाइयों को, जो हमारी माताएं भाई हैं, उनको आवाज़ देने का कार्य करूँगा। और जहाँ पे सड़कें नहीं रहेंगी वहाँ सड़कें बनवाने का कार्य करूँगा, जहाँ पे लाइट नहीं लाइट देने का कार्य करूँगा और पूरे नगर पंचायत में मैं इस स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था करूँगा। चौराहे पे मैं स्वच्छ पानी पीने आरओ लगवाऊँगा, जिससे हमारे नगर पंचायत में अगर कोई हमारे किसान भाई और बाहर से लोग आ रहे हैं तो स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो। और यहाँ पे एक शौचालय बनवाऊंगा हर जगहों पे, हर चौराहे पे सुलभ शौचालय रहेगा सभी वार्डों में। ये आकर के बाहर से लोग अगर बाहर जाते तो उन परेशानी होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि सब स्वच्छता अभियान है, तो इस नाते मैं वो भी कार्य करूँगा। मंदिर है जिसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ के आसपास बजट भी आ गया है, लेकिन उस तरह से विकास कार्य हो नहीं पाया जिस तरह से होना चाहिए उसका। अब थोड़ा बहुत जो कमियां उसके अंदर हैं, अगर नहीं हो पाया है, नगर पंचायत का मैं चेयरमैन बना तो निश्चित रूप से वहाँ पे विकास करूँगा और बड़ा मंदिर बनवाने का वहाँ पे स्वच्छता करूँगा, हॉल बनवाऊँगा। और यहाँ पे हमारे बदौल बाज़ार में एक विवाह मंडप बनवाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भाई लोग शादी पड़ता है और यहाँ की गलियाँ पतली होने के नाते गाड़ियाँ आ नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ पे लोग और अपने दरवाजे से लोग शादी ब्याह करने बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक विवाह मंडप बनवाऊंगा मैं यहाँ पे, और जिससे हमारे नगर पंचायत के वासी सब लोग एक अपने बच्चों की शादी करें वहाँ पे। और वहाँ का जो भार रहेगा, जो उस पर लगाया जाएगा, उसका बहुत ही सीमित रहेगा, कम रहेगा, कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाए और सब लोग अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं गरीब घर का बेटा हूँ, हमने हर चीज़ को महसूस किया है। हर व्यापारी चाहता है, हर भाई चाहता है, हर माताएं बहनें चाहती है हमारे बच्चों की शादी, हमारे भाइयों की शादी धूमधाम से और कम खर्चे में। तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक विवाह मंडप बनवाएं, विवाह घर हो और लोग शादी विवाह करने के लिए सबको आसानी रहे। और ज़्यादा करके जब लोग बस्ती जाते हैं, कैलाबाद जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं कि हम मैरिज हॉल से शादी करेंगे, उसमें काफ़ी खर्चा आता है, जो कि गरीब भाई वो नहीं कर सकता है। इसके लिए विवाह मंडप की बहुत आवश्यकता है और पूर्ण रूप से मैं पहले ही आऊँगा तो कार्य करूँगा। नगर पंचायत की आरक्षण सूची जो है वार्डों की आ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब आ गई तो उनका जो भी आया उसका स्वागत है हमारी तरफ से। वे प्रत्याशी हैं तो लोग आप ही को क्यों चुने? आप ही को हमको इसलिए चुनेंगे कि हमने लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इस वजह से हम सबके साथ मिलजुल के रहे हैं, कार्य किए हैं